बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वहीद मुराद हाज़िर है फ्रीलांसिंग इन उर्दू कोर्स के लेक्चर 4 के साथ, जिसमें हम पीपल पर और पे जो है प्रोफाइल बनाना सीखेंगे। डायरेक्ट हम काम की तरफ जाते हैं क्योंकि लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा होगा। तो जब आप पीपल पर और .com पे आते हैं और साइन अप पे जो है आपने क्लिक करना होता है। साइन अप पे क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आपने जस्ट अपना प्रोफाइल नेम देना है, ठीक है। मैं जस्ट ये डमी नेम दे रहा हूँ। आप अगर कोई ब्रांड नेम देना चाहते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप अपने नाम से आप समझते हैं, इस लेक्चर को देखने के बाद आप डिसाइड करें कि आपने कौन सा नाम देना है। ब्रांड नेम भी आप दे सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर समथिंग समथिंग या SEO स्पेशलिस्ट या समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर आप अपना नाम देते हैं और इस लेक्चर के देखने के बाद आप डिसाइड कर सकेंगे कि आप आगे मतलब है कि ऑर्डर्स या जो आपको आप और लीज बनाएंगे वो सेल करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, तो उसके बाद आप डिसाइड करें। लेकिन मैं यहाँ पे जो है जस्ट एक सिंपल नेम देता हूँ और ईमेल एड्रेस मैं वही दूंगा जो मैंने इस कोर्स के लिए बनाया है। आपने जो है यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दिया, सही है। और उसके बाद जो है आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया, कोई भी पासवर्ड आप रख लें। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर ला यहाँ पे आपने सेलर सेलेक्ट करना है और बोथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और एज ए सेलर भी अगर आप जाएंगे तो फिर आप उसके बाद भी चीज़ें अगर बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं। साइन अप पे मैंने क्लिक किया। जब मैं चलो पासवर्ड को भी सेव करता हूँ और ये मुझे लेके जा रहा है नेक्स्ट पेज पे। तो आप जो है एक ईमेल आपको आएगा। ईमेल आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। और जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं तो ये कुछ चीज़ें मांगता है। पावर पे तो डायरेक्टली आप वो कर सकते थे, प्रोफाइल बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप जो है उनको अपने बारे में कुछ बताएंगे, फिर आपने स्किल सेलेक्ट करेंगे, फिर रेफरेंसेस ऐड करेंगे, कुछ ऑन साइट प्रेजेंस जो है ऑनलाइन आपका प्रेजेंस है वो आप बताएंगे और पर्सनलाइज़ करेंगे एप्लीकेशन को, जिसमें आप CV देंगे इनको। और जब ये आपको अप्रूव करेंगे तो उसके बाद जो है आप काम कर सकते हैं, सही है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप जॉब टाइटल देते हैं। ये वो टाइटल है जो आपके प्रोफाइल नाम के ऊपर एक तरह से नज़र आता है, सही। मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो ऐड करता हूँ। ग्राफिक लोगो डिज़ाइनर, बैनर्स, एड्स, सही। और फ़ोन नंबर ये सिर्फ कस्टमर के लिए यूज़ होता है, तो मैं इस पर कोई नंबर भी जो है वो ऐड करता हूँ। उसके बाद आप आवरली रेट रखते हैं कि पर और अगर मैंने किसी के लिए आवरली काम करना है, और के रेट पे काम करना है, तो मैंने कितना जो है कितने डॉलर्स पर और जो है वो मैंने चार्ज करने हैं। तो आप मैं जो है नॉर्मली $30 रखता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे मैं $10 ऐड करता हूँ, या कम रखते हैं $8 रखते हैं ताकि स्टार्ट में आपको जो है वो ऑर्डर्स आए। ठीक है। कवर इमेज जो है ये आप सेलेक्ट करेंगे, ये रिकमेंडेड है, ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं ऐड कर रहा। लेकिन कवर इमेज आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म का कवर डिज़ाइन बनाएं। और उसका जो साइज़ है वो आप गूगल पे सर्च करके उसी साइज़ में और उसी फॉर्मेट में जो है आप इमेज उसके लिए डिज़ाइन करें। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो मैं ऐड करता हूँ मेरे भाई। लेक्चर 3 में हमने कुछ किया था, एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड किया था, तो वही मैं SEO सर्विस वाला ऐड करता हूँ। लेकिन आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए या अगर अपना पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ठीक रहता है। यहाँ पे आप जो है अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं प्रोफेशनल, जैसे मैं जिस अंदाज़ में मैं काम शुरू कर रहा हूँ अबाउट मी, उसी अंदाज़ में आपने अपने स्किल के और अपने प्रोफाइल के हिसाब से लिखना है। प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर with 7 years
providing national and at international clients since 2009। ठीक है, टेस्ट मी पर टेस्ट me to design your business परमानेंट क्लाइंट। ये जस्ट मैंने अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐड किया है। आप जो है ना अबाउट मी या अबाउट जो है तो आप गूगल से सर्च करके बहुत अच्छे अंदाज में आप लिख सकते हैं। ये बहुत अट्रैक्ट करता है। बायर जब भी आता है आपके प्रोफाइल पे तो सबसे पहले वो ये पढ़ता है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इधर आप जो है ना अपना पोर्टफोलियो और कुछ चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और योर ओनली रेट इज़ कैन नॉट बी लेस देन 10। तो चलो मैं सिर्फ 10 ही रखता हूँ। यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मतलब है कि आपने अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ काम किया है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने चीज़ें इधर डाली है उसमें लोगोज़ हैं फाइवर के, तो वो मैं नहीं ऐड कर सकता, बाद में हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप ऐड करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आप कुछ अच्छे बैनर जो आपने डिज़ाइन किए हो वो लेकर यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप ऐड कर दें। ठीक है, टेल अस योर टॉप स्किल्स एंड मेन एरियाज़। यहाँ पे जो है आप टैग्स ऐड करते हैं। जैसे ये खुद सर्च करता है बैनर डिज़ाइन में ऐड करता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर जो कि सबसे बड़ा हमारा वो है नाम है हमारे स्किल का, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, बिज़नेस लोगो करो और बैनर नहीं ऐड करता, मैं बिजनेस कार्ड ऐड करता हूँ। बिजनेस कार्ड सही। 3 स्किल्स आपने डाल दिए। यहाँ पे जो है आप 10 और भी स्किल्स डाल सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा, मैं जो है आगे नहीं जा रहा। लेकिन सबमिट डॉक्यूमेंट्स दैट डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव द स्किल्स ई.जी. CV सर्टिफिकेशन कंप्लीट कोर्सेज। तो यहाँ पे आप जो है इनको CV जो है वो सेंड करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी ही CV को एडिट करके नाम वगैरह चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। उस तक तो है जो है मैं लेक्चर को पास करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने एक CV जो है वो बनाई है। वो मैंने गूगल से एक CV ली और उसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से, मतलब इस बंदे के हिसाब से मैंने इसमें चेंजेस किए। तो ये चीज़ें आपने डालनी होती हैं। थोड़ा सा इसको पास करके देख ले, आसान अंदाज में। मतलब आपने मेंशन करना है कि जो आपके स्किल्स है, तकरीबन मैंने अपने स्किल्स डाले लेकिन नाम उस बंदे का दिया है और कुछ आसान सी CV बनाई है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इस CV को जो है वो अपलोड करता हूँ और इस CV को अपलोड करने के बाद हम इंतज़ार करेंगे ताकि जो है पीपल पर आवर की टीम जो है वो हमारे प्रोफाइल को और CV को जो है वो देखे। और उसके बाद एनी अदर स्किल विच यू हैव वर्किंग नॉलेज। तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ भी मुझे स्किल मांग रहे हैं। मैंने तो खाली छोड़ दिया था, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं आपने स्किल्स ऐड करने हैं। तो मैंने क्या दिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बिजनेस लोगो, बिजनेस कार्ड, लोगो। अगर मुझे ऑटोमेटिकली कुछ वेक्टर लोगो भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, लोगों के हवाले से और भी मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि वो 3D लोगो भी मैं करता हूँ। और बैनर के हवाले से अगर कुछ आता है तो बैनर एनिमेशन भी मैं ऐड करता हूँ। बैनर के हवाले से एक और भी आ रहा है 3D बैनर, वो भी मैं जो है वो ऐड करता हूँ। और इसके अलावा मैं ऐड करता हूँ BR ब्राउचर, अगर वो आ जाता है ब्राउचर सही। इसके अलावा जो है अगर मुझे आता है पोस्टर, अगर इसमें है पोस्टर है इसमें। ठीक है, ये मैंने कुछ और ऐड कर दिया और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, CV भी ऐड हो गई। मैं क्या करता हूँ, इधर मुझे कह रहा है कि ऐड एक्सटर्नल साइट्स और ब्लॉग्स विद योर पोर्टफोलियो रिव्यूज़
और अदर रेलिवेंट मटेरियल्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है, मैं वो भी डाल देता हूँ, pslcrackn4.com, सही। और इसको जो है मैं कंटिन्यू भी क्लिक करता हूँ। मुझे अब क्या कह रहा है कि तुम रिमोट काम करोगे या रिमोट वर्क ओनली। मैं क्या करता हूँ, मैं यही कह रहा है रिमोट एज वेल एज ऑन साइट, मगर आप आप जाके साइट पे भी काम करेंगे। मैं कहा नहीं, रिमोटली काम करूँगा, अगर कोई मुझे ऑनलाइन काम देता है मैं वही काम करूँगा। Personalize your application, demonstrate how you can deliver the work based on your past experience and work and why should buyers trust you। यहाँ पे आपने ऐड करता है I am providing services online my buyers should trust me one as per the procedure payment procedure secure payment procedure आप don't hesitate, सॉरी स्पेलिंग, कंप्यूटर साइंस वालों को जो है ना वो स्पेलिंग का बहुत मसला है। दे डोंट नीड टू हेजिटेट टास्क। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 जो है helping my national and can deliver बिफोर द डेडलाइन, कि मैं काम जो है वो डेडलाइन से पहले डिलीवर कर सकता हूँ। एंड नंबर 3 आई डोंट वांट टू लूज ट्रस्ट एज आई वांट टू बी ए टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऑन पीपल पर ऑफ, सही। ये मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है और सबमिट होने के बाद ये मुझे क्या कह रहा है कि गेट योर एप्लीकेशन अप्रूव्ड एंड योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड विद 24 आवर्स। और वो मुझसे पैसे मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मजबूर होकर फ्री पे जाएंगे और प्रोसीड करेंगे, सही। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो इस दौरान जो है मैं कोई गिग बना नहीं सकता, और नहीं बना सकता, मैं पोस्ट कर। योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड थ्रोली एंड यू विल बी अलर्टेड वे ईमेल विद इन अप्रॉक्सीमेटली 7 days डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस। यू कैन आल्सो चूज़ फास्ट ट्रैक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फास्ट ट्रैक पे नहीं जाता, क्योंकि ये इसकी मुझे ज़रूरत तो है नहीं प्रोफाइल की, ये जस्ट ट्यूटोरियल के लिए और लेक्चर के लिए मैं बना रहा था। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है इस प्रोफाइल को लॉग आउट करूँगा, सही। मैं दूसरे प्रोफाइल पे लॉगिन होके जो है आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इस ट्यूटोरियल को मैं थोड़ा सा पास करता हूँ। मैं इस नए पुराने प्रोफाइल पे आएगा जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और अब मैं क्या करता हूँ
कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है सेल करना चाहता हूँ, तो मैं एक क्या करूँगा, पोस्ट इन ओवरली और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो मैंने पहले प्रोफाइल बनाया आप लोगों के सामने, उस हवाले से मतलब उस हिसाब से हम जो है यहाँ पे ओवरली पोस्ट करेंगे। उसके लिए जिस तरह के हमने पहले लेक्चर में किया था, फाइवर के हवाले से जो लेक्चर बनाया था, उस तरह आपने यहाँ पे आना है और क्या करना है, बैनर की ओवरली सर्च करनी है। ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं तो अगर आप लोगो क्या वो ओवरली बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर लोगो सर्च करें, या उस कैटेगरी में जाके जो है डिज़ाइन और ये आप जो है ना मैनुअली उधर सर्च करें। लेकिन मैंने बैनर दिया है तो जिस ओवरली में भी बैनर यूज़ हुआ होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैंने कुछ ऑलरेडी जो है वो ओवरली जो है वो ओपन भी किया है। अब यहाँ पे एक थ्रिल और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों के लिए भी और बाकी जो लोग अगर रिसर्च अपने हिसाब से कर रहे हैं तो उनके लिए भी। अब देखिए ये एक ओवरली है जिसकी प्राइस जो है वो $50 रखी है और सोल्ड कितने हुए, 719, मतलब 719 जो है ओवरली उस बंदे की सोल्ड हुई है और प्राइस जो है वो $50 है। तो क्रिएट ग्रेट HTML5 बैनर विद यूनिक एनिमेशन एंड CTF बटन। तो ये बंदा जो है वो बैनर्स बना रहा है। चलो इस को हम ओपन भी करते हैं क्योंकि इसको हमने आगे यूज़ भी करना है। ये बंदा $10 में दे रहा है और 249 इसके सेल्स है। डिज़ाइन एनीथिंग यू वांट, वेबसाइट डिज़ाइन, लोगो, बैनर, स्मॉल ग्राफिक, इसको भी हम ओपन करते हैं। इस तरह जो है ये बंदा $10 में बेच रहा है। डिज़ाइन मॉडर्न वेबसाइट, बैनर, ग्राफिक वर्क, ये मतलब है कि सारे ग्राफिक वर्क क्योंकि हमने ग्राफिक सर्च किया है सही। तो यहाँ पे क्या है, ये बंदा प्रोफेशनल डिज़ाइन HTML ईमेल सिग्नेचर इन जस्ट 3 आवर्स, ये $19 में दे रहा है और 223 जो है उसके सेल्स है। ये बंदा $125 में। अब इसको देखे, डिज़ाइन इन आउटस्टैंडिंग PhD मॉकअप पार योर वेबसाइट, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है PhD में वो बना सकते हैं, मॉकअप बना सकते हैं वेबसाइट के लिए और बहुत ही आसान काम है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिसको कस्टमाइज़ करके आप बेच सकते हैं। और 125 125 ज़रबी क्रॉस 95, मतलब है कि अगर इस हिसाब से आप वो लगाते हैं जिस तरह हमने पहले कैलकुलेशंस की थी पहले लेक्चर में, इसी तरह 223 सेल्स $19, इस तरह 10 सेल्स $162। तो ये काम आप ग्राफिक डिज़ाइनर वालों का है। और अगर आप कोई और स्किल बेच रहे हैं तो उस स्किल के हिसाब से आप क्या करेंगे, आप जो है जाके रिसर्च करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्योंकि ये वेब से रिलेवेंट प्रोफाइल है तो मैं कोई औरली पोस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इधर टेस्ट के लिए जो है आप लोगों को वो किया है। एक मैं बताऊंगा कि बनाते कैसे हैं। आई कैन, अब यहाँ पे देखिए आई कैन और ये चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आ रही है ना, जिस तरह पीपल पर और पे वो भी आ रहा था कि $5 और वो चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आप डॉलर भी जो है अपनी मर्ज़ी से ऐड करते हैं, प्राइस अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। अब इस बंदे को हम देखते हैं कि इसने लिखा क्या है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो आपका ये डिज़ाइन होता है, जो आपकी गैलरी का इमेज होता है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त होना चाहिए। आप गूगल से बहुत प्यारे प्यारे बैनर्स लो, अगर आप लोगोज़ बना रहे हैं तो कुछ ऐसे लोगोज़ लो जिस पे किसी ब्रांड का नाम ना हो और उसको यूज़ करो। अगर आपने खुद लोगोज़ बनाई है और लोगों को दिए तो वो लोगोज़ यहाँ पे ऐड करो, लेकिन आपका ये गैलरी इमेज बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त होना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब आगे टेक्स्ट जो है वो भी प्रोफेशनल अंदाज में और बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, ताकि अगर कोई बायर आता है आपके टेक्स्ट को, आपके डिस्क्रिप्शन को देखता है तो उसको वो पसंद आना चाहिए। और आप अपने ऐसे ऑफ़र्स ऐड करने हैं कि वो अट्रैक्ट हो और आपका औरली या जो आपका ये सर्विस है वो बाई करे। यहाँ पे देखिए ये जो या मैडम या कोई बंदा है, ये जो है ना इसने भी एक ज़बरदस्त किस्म का बैनर गैलरी इमेज लगाया है और दूसरा भी है गैलरी इमेज 2 है, तो ये डिफरेंट किस्म के लगाए। अब $10 प्राइस है और इसके जो सेल्स है वो $249 है, सॉरी 249 सेल्स हुए हैं और प्राइस जो है वो है $10। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, आप जो है ना आप लिखेंगे कि आई कैन डिज़ाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों के लिए करते हैं एन अट्रैक्टिव या प्रोफेशनल, पहले लिखिए एंड अट्रैक्टिव फॉर योर
बिजनेस। अब यहाँ पे जो है अट्रैक्ट करने के लिए आपका क्या करेंगे, क्योंकि लोगो बनाने के लिए अगर आप बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल में 2-3 घंटे लग सकते हैं। जो आप बनाए 2 घंटे लगेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाते हैं तो मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे भी वो चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप फुल टाइम या एज ए स्टूडेंट आप काम कर रहे हैं, एज ए बिजनेसमैन आप काम कर रहे हैं, अपने शॉप में अपने ऑफिस में बैठ के अगर आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं तो 2 घंटे निकालना, 2 घंटे में काम करना वो क्या मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे जो है विदिन 24 आवर्स, ठीक है, ये अट्रैक्ट करने के लिए, ये चीज़ तो हर कोई लिखेगा ना, प्रोफेशनल हो और अट्रैक्टिव हो, लेकिन आपने 24 आवर्स भी लिखना है। अगर इससे आप कम कर सकते हैं तो आप वो वहाँ यहाँ जो है विदिन 10 आवर्स लिखिए, विदिन 2 आवर्स। तो लेकिन 2 आवर्स मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। आप यहाँ पे फिर टाइम जो है 1 डे या 2 डेज़ रखें, 2 डेज़ रखें तो मेरा ख्याल है अगर आप 10 आवर्स में नहीं भी बना सकते तो ये जो इसका काउंट डाउन होता है वो ख़त्म नहीं होगा और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रोफाइल पे नहीं आएगा। आप यहाँ पे कोई कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सही, ये डिज़ाइन से अच्छा अगर मुझे कोई मिलता है तो नहीं, डिज़ाइन सही, और इसके बाद कोई नहीं ना, डिज़ाइन के बाद कोई नहीं आ रहा तो आप क्या करते हैं, लोगो, इस यहाँ पे टैग्स ऐड करने हैं ना, तो लोगो डिज़ाइन, यहाँ पे बिज़नेस लोगो भी ऐड करो, सही, बिज़नेस, इसके अलावा बिज़नेस मैं अपनी तरफ से, हाँ वो ऐड हो रहा है, तो बिज़नेस लोगो भी ऐड हो रहा है, प्रोफेशनल लोगो। तो जितने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो अलाव है वही आप ऐड कर लें। इसके अलावा आपने जो है यहाँ पे क्या करना है, आपने मेक इट फन, अपलोड फ़ोटोज़ वीडियोज़। तो आप यहाँ पे इमेज के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, आप एक वीडियो भी डाल सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि जो इमेज बहुत ज़रूरी है और ज़बरदस्त और अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपका आप जो है ना डिटेल्स ऐड करते हैं, और ये डिटेल्स आप इन लोगों को देखिए, ये लोग क्या लिख रहे हैं। लेकिन ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने बैनर ओपन किया है, वहाँ पे मैं लोगो का वो बना रहा, तो लोगो वाला तकरीबन ये है। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए कि ये बंदा क्या कह रहा है। ये देखिए मैंने फाइवर वाले लेक्चर में कहा था ना कि पॉइंट्स में चीज़ें लिखिए, प्रिसाइज लिखिए और अट्रैक्टिव लिखिए। अगर आप जिस तरह इस बंदे ने डिटेल्स ऐड की है ना, तो अब हो सकता है इसने भी पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन ये पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहा है, ये एक बहुत लंबा चौड़ा तकरीर सा नज़र आ रहा है। तो आप क्या करें, आप पॉइंट्स में लिखिए जिस तरह इस बंदे ने किया है, आई विल डिलीवर, सिंपल, बाकी कोई कहानी नहीं लिखी। क्योंकि अगर किसी ने कहानी पढ़नी है इस बंदे के हवाले से तो वो कहाँ आएगा, वो इस बंदे के प्रोफाइल पे आएगा, अबाउट मी है, अबेट अबाउट मी, ठीक है। इस बंदे ने बहुत बड़ी कहानी अगर अपने बारे में लिखे तो वो यहाँ लिखे, लेकिन गिग के हैं या और ली के हवाले से अगर आपने बात करनी है तो इधर लिखे। हाँ, 1 लाइन या 2 लाइन मैक्सिमम अगर आप अपने हवाले से इधर लिखते हैं आई विल डिलीवर से ऊपर के 7 year एक्सपीरियंस, या यू आर एट ए ग्रेट प्लेस, एट ए परफेक्ट प्लेस टू गेट यूर लोगो डन दिस। अगर इस तरह कोई अट्रैक्टिव स्लोगन टाइप का वो 1 लाइन 2 लाइन्स आप ऐड करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन औरली के हिसाब से जाइए और पॉइंट्स में जो है अच्छी चीज़ें ऐड करें, जिस तरह इस बंदे ने किया, अमेजिंग एंड यूनिक लोगो कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन योर डिटेल्स। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट, क्योंकि लोगो जो है वो कंसेप्ट होता है, वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं होता कि आप कोई बैंस गाय की तस्वीर लेके उसको थोड़ा सा वो ब्लैक एंड वाइट उसको मैं चेंज करो और कुछ चीज़ें वीज़ें डाल के उसको नहीं, वो कंसेप्ट होता है। लोगो जो आपके लोगों में छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, उस हर चीज़ का मकसद होता है, वो एक कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। तो वो ये यहाँ पे जब कोई बंदा बिजनेसमैन आता है तो ये चीज़ पढ़ के वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि यार ये बंदा कुछ जानता है, मतलब है कि ये समझदार बंदा है और ये कर सकता है। अनलिमिटेड रिविजन ये तो खैर बात की बात है। प्रोफेशनल हाई क्वालिटी डिज़ाइन भी आप ऊपर कर लें, 100% ओरिजिनल वर्क। अब ये भी एक चीज़ है कि अगर एक बंदा जो है वो कंप्यूटर सेल कर रहा है और आपसे कहता है कि मुझे कंप्यूटर सेल्स, वो इस हवाले से कोई लोगो और आपको कुछ वर्ड्स वगैरह देता है, कुछ स्लोगन कुछ भी देता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी दूसरे की बंदे की जो कंप्यूटर सेल कर रहा है उनके लोगों को कॉपी करके आप उसका स्लोगन वगैरह डाल दो और कलर वलर उसके हिसाब से कर दो। तो ये
फिर आप कॉपीराइटेड उसमें आते हैं, ठीक है, आप चोरी कर रहे हैं और आप उसको चोरी की चीज़ वो दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उससे तो पैसे लेंगे, लेकिन जब वो आगे यूज़ करेगा तो उसको आगे मसला आ सकता है, उसके बिजनेस बैन तक हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कि 100% ओरिजिनल वर्क, आर्ट वर्क, तो वो बंदा और भी मुतमईन हो जाएगा कि ये बंदा काम भी 100% ओरिजिनल देता है। और आप यहाँ पे गारंटीड लिखे, गारंटीड 100% ओरिजिनल आर्ट वर्क। इसके अलावा कास्ट इफेक्टिव क्रिएटिव डिज़ाइन, ये तो खैर, और ऑल लोगोज आर वेक्टर क्रिएटेड स्केलेबल विदाउट लूजिंग इट्स क्वालिटी, ये भी बहुत अच्छी बात लिखी है। इसी तरह पॉइंट्स में जो है ना, आप बैनर, आप एसईओ के सर्विस दे रहे हैं, आप चाहे वेब डिज़ाइनिंग के दे रहे हैं, किसी भी सर्विस के अगर आप वो दे रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करेंगे। और मैं एक बात बता दूँ कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपने ऐसे अल्फाज कहाँ से लेने हैं, ऐसे अल्फाज आप इन लोगों को एक्सप्लोर करो जो बहुत सेल्स कर रहे हैं। इसके सेल्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, जो ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं पीपल पर और पे भी, और फाइवर पे भी, और चाहे आप और किसी प्लेटफॉर्म पे जाके उधर भी रिसर्च कर लें और वहाँ से अच्छे अच्छे अल्फाज और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके इधर जहाँ जिस नेटवर्क पे आप प्रोफाइल बना रहे हैं वहाँ पे अपना प्रोफाइल ज़बरदस्त, और अपना जो औरली या गिग या जो भी सर्विस आप वो पोस्ट कर रहे हैं उन तमाम नेटवर्क से आइडियाज़ ले जिनको आप जानते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है कि आप किस नेटवर्क से लेते हैं, लेकिन बात ये होगी कि आपने चेंजेस ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं कि हू बहू ये चीज़ कॉपी करके अगर आप पेस्ट करते हैं अपने औरली में, अपने सर्विस में, तो फिर तो आप कॉपीराइट उसमें आते हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। अब इसमें चेंजेस करना मेरे ख्याल से मुश्किल बात नहीं है। अब इस चीज़ को यहाँ ला के आप अपनी औरली में पेस्ट करें, ठीक है। और इसके अलावा देखो, यहाँ पे आप प्राइस भी लगाएंगे ना कि मैं $10 में कर सकता हूँ, लोगों में $10 में 1000 रुपये, यार 2 घंटों में 1000 रुपये आप कमा रहे हैं। मेरा ख्याल है अब अगर जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको 300-400-500 सेल्स हो जाते हैं, 100 सेल्स हो जाते हैं, तो आप इसकी प्राइस 50 कर दें, एकदम से 50 कर दें, क्योंकि आपको ऑलरेडी सेल्स आ रहे हैं, आप पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। आपने 50-60 या 70 या 80 या 100 जो है वो आपने लोगोज बनाए हैं और आपको जो है ना 100% या 98-96% रेटिंग आ रही है। तो मतलब ये है कि जो भी बंदा फिर आएगा वो आपके ट्रस्ट करेगा और वो ये समझता है उस मैट्रिक्स को देख के, उस हिसाब को देख के कि आपको 100% या 98% जो है रेटिंग आ गई है। तो इसका मतलब है कि वो बंदा समझ रहा है कि हाँ ये तो कर सकता है, ये तो कर सकता है, इसको मैं काम दे सकता हूँ। तो फिर आप प्राइस बढ़ाएं, लेकिन स्टार्ट में कम करें। अब यहाँ पे आपने इधर जो है, ठीक है, टाइटल में आपने लिखा है कि विदिन 10 आवर्स टाइम, इधर आपने लगाए 2 डेज़। ये 2 डेज़ वो टाइटल में उसको नज़र आ रहा है, इधर आप 2 डेज़ लगाए। इधर जो है ये डिटेल्स हमने ऐड कर दी है। इधर क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा मनी आप इधर कुछ और डालते हैं कि नहीं यार मैं आपको जो है विद 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स फॉर एग्जांपल, सी है 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स, मतलब है कि लोगों को मैं 2 अलग डिज़ाइन में बना के दूंगा, तो उसके आप $10 इधर अगर आप या $5 कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्राइस जो है वो $10 है, $10 है, तो इधर आप $5 करें, उधर 15 है तो इधर 10 कर दें। और ये जो है चलो एक 1 डे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी एक्स्ट्रा अगर आप $5 देंगे तो मैं 1 डे में भी ये काम करके दूंगा। और आपको क्या चाहिए अपने बायर से, जैसे फॉर एग्जांपल लोन के लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आई नीड द फॉलोइंग to get started as soon as possible, सही। यहाँ आपने 1 2 3 जो चीज़ें आपको चाहिए हो, जैसे कॉन्सेप्ट, डिटेल्स, बिजनेस, वेबसाइट। अब ये डिटेल्स बिज़नेस के हवाले से या वेबसाइट के हवाले से आपको देगा कि बिज़नेस मेरा इस हवाले से है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि किस किस्म का लोगो बनाना है, सही। इसके बाद आपने पूछना है चॉइस ऑफ कलर्स या कलर कम्बिनेशंस, सही। इसके बाद जो है स्लोगन ऑफ योर बिजनेस, सही। ये
स्लोगन ऑफ योर बिजनेस। इसके अलावा भी आप चीज़ें मान सकते हैं। इफ़ यू वांट टू पुट सम पिक्चर इलस्ट्रेशन या समथिंग, इस तरह कुछ ऐड करें कि जो जो चीज़ें आपको लोगों के लिए चाहिए वो आप उसको जो है इस यहाँ पे उसके डिटेल्स मांगेंगे, वो आपको डिटेल सेंड करेगा और आप उस पर काम शुरू करेंगे। और ये आप रिमोटली जो है ऑफर कर रहे हैं या ऑन साइट वहाँ पे जाके आपने करना है, फिर आपने कंफर्म करना है और पोस्ट ओनली पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है अगर आप 50% डिस्काउंट देना चाहते हैं प्रमोट एट 24 और डिस्काउंट ऑफर, तो आप प्रमोट भी कर सकते हैं और आगे इसके कुछ पैसे भी चार्ज करके आप प्रमोट कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे आप ओनली बनाते हैं। और इसी तरह ये मैंने लोगों के लिए आपको बताया है। आप जो है ना बैनर के लिए अलग बनाएंगे, आप मूवी पोस्टर के लिए अलग बनाएंगे, और इवन के बैनर्स के अंदर जो है ना आप सब कैटेगराइज करके और डिफरेंट टाइप की जो है वो ओनलीज पोस्ट कर सकते हैं, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हम डिज़ाइन कर सकते हैं। पीएचडी मॉकअप जो है वेबसाइट का आप वो कर सकते हैं। और अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, आप अगर कोरल ड्रा यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर सकते हैं, जो भी काम आप ग्राफिक के हवाले से कर सकते हैं वो पोस्ट करें। अगर आप एसईओ के हवाले से कर रहे हैं तो उसके हवाले से उस हिसाब से आप रिसर्च करें, जिस तरह फाइवर पे हमने किया, पीपल पर और पे हमने किया, इसी तरह रिसर्च करके आप अपना प्रोफाइल बिल्डअप करें और अपने ओवरलीज या गिग्स जो है वो पोस्ट करें। और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे, तो मैं सोच रहा था कि जो 6 मैजिकल स्किल्स मैंने बात की थी स्टार्ट में, उनके हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर्स बनाएंगे, क्योंकि गिग्स और लीज या प्रोफाइल्स जो है वो तो बन गए, प्रोफाइल्स बन गए, गिग्स बन गए, और लीज बन गई। अब जो है आपने अगर फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आता है, आपको कोई बंदा आपका या गिग या और लीज जो है वो परचेज़ करता है, तो आप उसके लिए काम कैसे करेंगे। और आप उन 6 कैटेगरीज या 6 मैजिकल स्किल्स जो है उनमें अगर कोई बंदा आप में से काम कर रहा है, तो वो आसानी से प्रोफेशनल अंदाज में आसानी से काम को कैसे ख़त्म करके डिलीवर करेगा। तो उन हवाले से मैं ये नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे। मैं सोच रहा था मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँगा उनको, अगर 3 स्किल्स एक लेक्चर में हो सकते हैं और अगर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम ज़्यादा लेगा एक स्किल, तो मैं फिर 6 लेक्चर्स बनाने होंगे। और अगर 2 या 3 स्किल्स एक लेक्चर्स में आ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे कर दो कि सिर्फ 2 या 3 लेक्चर बनाओ। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं, ताकि आपको जो है आगे करियर में और एज ए फ्रीलांसर जो है आपको आसानी रहे, और जो स्किल आप बेच रहे हैं आपके क्लाइंट्स को, आपका एक प्रोफेशनल जो है वो ऑर्डर डिलीवर हो और आसानी से आप काम जो है ख़त्म कर सके और पैसे कमा सके। और जो अहम बात है कि जो दुनिया डिमांड कर रही है, जो दुनिया के लोग या जिस कंट्री और जिस रीजन से भी कोई बंदा अगर आपसे परचेज़ करता है, तो जो डिमांडिंग है आजकल, जो ट्रेंडिंग है आजकल, जिस कैटेगरी में जो 6 मैजिकल स्किल्स है उस हवाले से इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। और मैं बताऊंगा कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करनी है, आपने रिसर्च करके डेवलपमेंट कैसे करनी है, वो लेक्चर्स आपने ज़रूर देखनी है, ताकि आपको अपने करियर में आसानी हो। आपको आसानी हो कि अगर एक बंदा आपको ऑर्डर देता है, जिस कैटेगरी में भी ऑर्डर देता है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन हो, चाहे वो जो है वॉइस ओवर हो, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो वेब रिसर्च, डेटा माइनिंग एंड बीइंग ए वर्चुअल असिस्टेंट हो, चाहे ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे वेबसाइट कंटेंट एसईओ राइटिंग हो, कोई भी काम हो, उसको आप रिसर्च करके और डेवलपमेंट कैसे करेंगे, R&D जिसको कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो मैं सिखाऊंगा। और मेरी कोशिश होगी कि एक लेक्चर में 2 लेक्चर्स में या मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में कवर हो, कोशिश होगी। लेकिन अगर कोई स्किल टाइम ज़्यादा लेता है, मैं कैलकुलेशन करूँगा, तो फिर उसका अलग लेक्चर बनेगा, वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।